एक और भारतीय नारी पाकिस्तान को दिल दे बैठी है। सोनम बाजवा पाकिस्तान आने के लिए बेताब, लेकिन किससे मिलने के लिए बेचैन है। मेरे आसाब पर पाकिस्तान सवार है, दिन रात पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से मुताल्लिक सोचती रहती हूँ। सोनम बाजवा इन दिनों पाकिस्तान आने के लिए बड़ी बेचैन है। इस खबर की है पीछे छुपी हकीकत क्या है, उस पर हम बात करेंगे। मैं उल्फत मुगल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो अदाकार और गुलकार या फिर जो शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं, वो उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब बेताबी बेचैनी हद से बढ़ती है तो फिर उसके पीछे कोई कहानी ज़रूर होती है, और उस कहानी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे खूबसूरत राज छुपे होते हैं जिन राजों से पर्दा इसलिए उठना ज़रूरी हो जाता है या फिर पर्दा उठ जाता है क्योंकि इंसान अपने अंदर पर कंट्रोल नहीं रख सकता, अपने जज्बात अपने एहसासात को छुपा नहीं सकता। यही कुछ हुआ है इंडियन पंजाब की सुपरस्टार सोनम बाजवा के बगैर इंडिया की कोई भी पंजाबी फिल्म मुकम्मल नहीं होती। अगर मुकम्मल हो भी जाए तो फिर पर्दा स्क्रीन पर चल नहीं पाती। लेकिन सोनम बाजवा की किसी भी इंडियन फिल्म में कास्ट उस फिल्म की कामयाबी की सबसे बड़ी जमानत समझी जाती है। तो इंडिया की एक और सुपरस्टार पाकिस्तान आने के लिए क्यों बेताब है, वो किससे मिलना चाहती हैं। वो कोई लाहौर में रहता है, वो कोई फैसलाबाद में रहता है, वो कोई कराची में रहता है, वो कोई क्वेटा में रहता है, वो कोई पेशावर में रहता है, इस्लामाबाद में रहता है, कहाँ रहता है जहाँ सोनम आना चाहती हैं। और सोनम बाजवा क्यों इतनी बेचैन है, और सोनम बाजवा के अपने आसाब पर अब क्यों काबू नहीं रहा। क्या मोहब्बत का लेवल इतना बढ़ चुका है, या फिर कुछ देखने की, कुछ सुनने की, कुछ समझने की ख्वाहिश इतनी बढ़ चुकी है कि सोनम बाजवा अब रातों को जागती रहती हैं। सोनम बाजवा के मुताबिक मेरे आसाब पर पाकिस्तान सवार हो चुका है। उन्होंने अपने हालिया के इंटरव्यू में कहा है कि मैं बेचैन हूँ और मैं आंखें बंद करती हूँ और चाहती हूँ कि जब खोलूँ तो मैं पाकिस्तान में हूँ। पाकिस्तान में मेरे बहुत सारे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे चाहने वाले हैं। यकीनन सोनम बाजवा के चाहने वालों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में है, और ख़ासकर पंजाब में, क्योंकि पंजाबी एक ऐसी ज़ुबान है जिसको सिंधी भी सुनना पसंद करते हैं, जिसको पश्तून भी सुनना पसंद करते हैं, बलोची, यानी कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है, या फिर जो लैंग्वेज समझ आती है, सराइकी, ये सारी चीज़ें सुनी समझी जाती हैं। तो सोनम बाजवा जितनी इंडिया में मकबूल हैं उतनी ही पाकिस्तान में मकबूल हैं। लेकिन सोनम बाजवा पाकिस्तान में किससे मिलने चाहती हैं, असल सवाल ये है। हमारी इतलात के मुताबिक सोनम के अच्छे खासे दोस्तों की तादाद पाकिस्तान में है, और सोनम किसी को दिल दे बैठी हैं। अब वो कोई शहर है जिसको दिल दे बैठी है, ये थोड़ा सा राज हम रखना चाहते हैं। जब सोनम आएगी पाकिस्तान तो फिर वाघा बॉर्डर पर हम उनको लेने जाएंगे, उनसे बात करेंगे और वहाँ पर राज तोड़ेंगे, सोनम के सामने तोड़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा राज रहने दे, सस्पेंस है ना। अगर इस सस्पेंस को हमने तोड़ दिया तो आपको पता है ना कि जो हिंदुत्व है या फिर हिंदुइज्म है वो बड़ा तंग दिल है, छोटे दिल के लोग हैं वो, तो वो फिर सोनम के रास्ते में रुकावटें पैदा करेंगे। और हम नहीं चाहते कि किसी मोहब्बत की राह में हमारी ये वीडियो हायल हो जाए, बल्कि हम तो चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस के ज़रिए दिलों को जोड़ा जाए और दिलों का मिलाप आपस में किया जाए। अभी तक हमारा वो दुख कम नहीं हुआ जो एक इंडियन नारी के साथ हमारे एक सियालकोटी मुंडे ने किया है, बहुत गलत किया है। यानी कि सानिया मिर्ज़ा के साथ शोएब मलिक की जो शादी नाकाम हुई है वो बड़ी अफसोसनाक है, और पाकिस्तानी इस पर सबसे ज़्यादा रंजीदा है। और पाकिस्तानी अक्सरियत पाकिस्तानियों की तादाद में अगर कहूँ कि 90% लोगों की जो हिमायत है वो सानिया मिर्ज़ा के साथ है, तो ये बेजा नहीं होगा। लेकिन चलो, वो एक ऐसा वाक़या था, हादसा था, जिस पर हम मज़ीद बात नहीं करना चाहते। लेकिन सोनम का भी दिल नहीं तोड़ना चाहते। पाकिस्तानी बड़े दिल के लोग हैं, अच्छे दिल के लोग हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, और ये चढ़दा पंजाब, ये उतरता पंजाब, ये दोनों पंजाब, ये ग्रीन पंजाब, ये खूबसूरत पंजाब, इनका आपस में मिलाप बहुत ज़रूरी है।
और उम्मीद है कि सोनम बाजवा जल्द पाकिस्तान आएंगी और उनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन वो किससे मिलने आ रही हैं ये फिर हम आपको वक्त पर बताएंगे। सोनम बाजवा इंडियन फिल्म की बहुत बड़ी शख्सियत हैं और उनका अपना एक स्टाइल, उनका अपना एक अंदाज़ और जिस तरीके से वो अदाकारी करती हैं स्क्रीन पर देखने वालों के वो दिल मोह लेती हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान की धरती पर उतरेंगी, वाघा बॉर्डर उतरेंगी या फिर वो लाहौर एयरपोर्ट उतरेंगी, मेरे ख्याल में चूँकि पंजाब से ताल्लुक़ है, पंजाबी हैं, तो वो अमृतसर क्रॉस करेंगी, वाघा बॉर्डर आएंगी और वहाँ से वो लाहौर आएंगी। तो लाहौर एक चूँकि रिच तारीख़ी सकाफ़ती विरसा रखने वाला शहर है। यहाँ पर जो हमारी शो बिज़नेस कम्युनिटी है वो यकीनन उनका जाकर इस्तकबाल करेगी। जो यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी अदाकाराएँ हैं, सैयद नूर हैं और बहुत सारे लोग हैं जो जाकर उनका इस्तकबाल करेंगे और उनको लेकर आएंगे। तो यकीनन पाकिस्तानी दिल फर्श राह किए बैठे हैं। और वो एक शख्स कौन है जो तो आंखें फर्श राह किए हुए हैं सोनम बाजवा के रास्ते में, यकीनन वो शख्सियत भी वहाँ पर होंगे। हम अभी उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि शायद सोनम का प्रोग्राम ऊपर नीचे ना हो जाए। हम चाहते हैं कि सोनम आएँ, सोनम अपने दिलदार से मिलें। वो दिलदार कौन है उससे यकीनन उनकी मुलाकात होना ज़रूरी है। तो सोनम अपना प्रोग्राम फाइनल कर रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे और ये यकीनन पाकिस्तान और इंडिया के मामलात में उसी तरह बेहतरी आ सकती है जब सकाफ़ती विरसे, जब इस तरह की शो बिज़नेस शख्सियात, स्पोर्ट्समैन और दीगर शख्सियात के जो वफूद हैं उनके तबादले होंगे, लोग एक दूसरे के व्यूज़ जानेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे। एक वक्त था कि जब इंडियन अदाकार पाकिस्तान आते थे, पाकिस्तानी अदाकार इंडिया जाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत सारे जो हमारा कल्चर शेयरिंग है, जो ज़ाहिर है कल्चर तो हमारा एक ही है, लेकिन व्यूज़ शेयरिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही थी, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश की मदद मिल रही थी। तो चूँकि इंडिया की जो हुकूमत है, मोदी हुकूमत है, वो तंग दिल है, तंग दस्त है, तंग जहन है, छोटी सोच रखती है, तो इसलिए ये सिलसिला कट गया था। यकीनन प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब के लोग जाते थे, इंडिया प्रेस क्लब के लोग लाहौर आते थे, जर्नलिस्टों के एक दूसरे में व्यूज़ समझने का मौका मिलता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों इस तरह के जो वफूद के तबादले हैं ये फिर से शुरू होंगे। सोनम बाजवा फिर इस रुके हुए जो रस्म है उसको तोड़ेंगी और वो पाकिस्तान आएंगी, पाकिस्तान घूमेंगी, पाकिस्तान में लोगों से मिलेंगी और जिससे वो मिलने की ख्वाहिश रखती हैं उससे लाजमी मिलेंगी। तो इंतज़ार किया जा रहा है कि कब सोनम बाजवा वाघा बॉर्डर अबूर करती हैं और पाकिस्तान की धरती पर कदम रखती हैं और अपने दिलदार से मुलाकात करती हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी मेरा वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।